आइए दोस्तों, आपको पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में हवलदार बहादुर का एक और रोमांचक कारनामा सुनाते हैं, जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड का बाप, जिसके लेखक हैं विनय प्रभाकर जी। एक सुबह थाने में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कहीं बाहर गोली चल रही हो। रतन सिंह, ये आवाजें कैसी हैं? सर, लगता है बदमाशों ने थाने पर हमला कर दिया है, तो तुरंत उनका मुकाबला करो। थाने में भगदड़ मच जाती है, आवाजें और तेज आने लगती है। बदमाशों में इतनी हिम्मत, भून कर रख दूंगा मैं उन सालों को। पुलिस भी जवाबी फायरिंग शुरू करती है। कुछ सुनो बाद आई, ये तो सिर्फ आवाजें हैं, गोली तो एक भी चलती दिखाई नहीं दे रही है। रुकिए, मैं देखता हूँ अभी। अरे ये क्या, ये आवाजें तो इस गाड़ी से आ रही हैं। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर साहब बाहर आते हैं। ये कार किसकी है? वो चिल्लाने लगते हैं। कौन है वे? अंदर से आवाज आती है और गाड़ी फिर से आवाजें करने लगती है। गाड़ी से निकलते हैं हवलदार बहादुर। ओए, तुम हवलदार बहादुर? हाँ जी। हवलदार बहादुर हंसने लगते हैं। ये कार तुम्हारी है? हाँ जी। कैसी लगी आपको? हवलदार बहादुर फिर से खिलखिलाने लगते हैं। सेट अप, पहले इसका इंजन बंद करो। इंस्पेक्टर साहब चिल्लाने लगते हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ साहब, मगर बंद नहीं हो रहा है। तभी इंजन अपने आप बंद हो जाता है। ओह, ये लो, बंद हो गया। हवलदार बहादुर फिर से अपनी बत्ती सी दिखा देते हैं। तुम इस खटारा को यहाँ क्यों लाए हो? आपको दिखाने लाया हूँ साहब। जानते हो, तुम्हारी इस खटारा के कारण गलतफहमी फैल गई थी। गलतफहमी? गलती हो गई साहब, पिछले केस में मिली इनाम की रकम से ये कार खरीदी है। चलिए आपको सैर करा लाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम फौरन यह खटारा यहाँ से ले जाओ। हम तो जानने के लिए आए हैं जी, हमारी छुट्टी मंजूर हो गई है। कल हम चंपाकली के साथ इस कार में भारत भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। खुशी हुई सुनकर। कुछ दिनों के लिए तुमसे पीछा तो छूटेगा नहीं साहब, हम अपने जैसा एक अन्य सेवक आपकी सेवा में छोड़ जाएंगे। और हवलदार बहादुर इतना कह के हंसने लगते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब हैरान हो जाते हैं। तभी हवलदार बहादुर आवाज लगाते हैं। ओए टूंड, बाहर आ जा। ओए, ये टूंड क्या है? इंस्पेक्टर साहब हैरान होते जाते हैं। तभी कार से एक गंजा बाहर निकलता है। साहब, यह हमारा टूंड है। नमस्कार साहब जी, मगर यह टूंड क्या होता है? टूंड इसका नाम है, हमारी पत्नी के भाई का लड़का। आप इसे अपनी सेवा में ले लो। इस कार्टून को। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हवलदार बहादुर। ओए, हमारे फूफा को बावला बता रही है? रगड़ डालूंगा साले। इंस्पेक्टर साहब चिल्लाने लगते हैं। सेट अप, अंग्रेजी में मैंने गाड़ी बकरा भी बताता हूँ। टूंड चिल्लाने लगते हैं। तभी हवलदार बहादुर उनके बीच में आते। ओए टूंड, ठहर जा। मगर टूंड ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उसने इंस्पेक्टर साहब को अपने दाव में ले लिया। ओए टूंड, रुक जा, तेरी तो मैं अभी ऐसी तैसी करता हूँ। और टूंड ने उसे एक जबरदस्त पटकनी दी। चित कर दूंगा साले को। टूंड, छोड़ दे, यह हमारे साहब है। हवलदार बहादुर इतना कह के हंसने लगते हैं। अबे शर्म नहीं आती? हमारे साहब को ही पटक दिया तूने। बंद कर दूंगा इस साले को मैं अभी। माफ कर दो साहब, गांव से आया है इसलिए आपको पहचाना नहीं। बको मत, इसे मैं जेल भिजवाऊंगा। दया करो साहब, वरना चंपाकली मुझसे तलाक ले लेगी। आप तो बड़े दयालु हो साहब। खड़क सिंह को सचमुच दया आ गई। ठीक है, इसे लेकर दफा हो जाओ। अगर यह टूंड का बच्चा दोबारा थाने के निकट नजर आया तो? नहीं आएगा साहब, मैं इसे ले जाता हूँ। चल वे, गाड़ी में बैठ जा। गुरु गुरु फूफा बीच में ना आते तो आज मैं इसे चित कर ही डालता साले को। कुछ देर बाद संभाल अपने टूंड को। खड़क सिंह को ठोक दिया इसने। हाय राम, ये क्या किया रे तूने? इसके कारण आज मेरी नौकरी चली जाती। अब मैं इसे नौकरी के लिए कहीं नहीं ले जाऊंगा। इसे वापस गांव भेज दो। ठीक है, कल तो हम घूमने जा रहे हैं, वापस आकर भेज देंगे। हमारे पीछे टूंड घर की देखभाल कर लेगा। उसी दिन शहर में चंपाकली जोहरी की दुकान पर अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। भून कर रख देंगे, वरना हम उन्हें उस दुकान में डाकू घुसाते। अरे, सेठ चिल्लाने लगता। डाकू? डरो मत चंपकलाल, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस अपने कीमती ही हुए हीरे तुम हमारे हवाले कर दो। मेरे पास हीरे नहीं, बको मत, जल्दी हीरे निकालो वरना गोली चल जाएगी। और अगले ही पल, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। ठीक है ठीक है, काफी कीमती हीरे हैं, इन्हें संभाल कर रख लो और यहाँ से चलो। वे जैसे ही जाने के लिए मुड़े, डाकू डाकू पकड़ो, सेठ चिल्लाने लगता है। ओए चुप हो जा। और बदमाशों ने सेठ पर एक गोली दाग दी। फिर वे दोनों हवाई फायर करते हुए दुकान से बाहर निकल जाते हैं और मोटरसाइकिल पर बैठकर फायरिंग करते हुए भागने लगते हैं। उधर हवलदार बहादुर गाड़ी में तेल डलवा कर लौट रहे थे। फिर से उसकी गाड़ी का इंजन तेज आवाजें करने लगता है, जैसे ही कहीं गोलियां चल रही हो। गाड़ी में लगा रेडियो ऑन था। ओए जल्दी चल गड्डिए, मैंने यार से मिलना है, गाना चल रहा था। और
हवलदार बहादुर भी वो गाना गुनगुनाने लगते। ओए मैनू चंपाकली से मिलना है। तभी अचानक गाना बंद हो गया और अनाउंसर का सवाल आया। अभी अभी खबर मिली है, दो नकाबपोश लुटेरों से ने जौहरी चंपकलाल की दुकान में घुसकर उन्हें गोली मार दी। उनके कीमती हीरे लेकर मोटरसाइकिल पर भाग निकले हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में है। ओए नकाबपोश लुटेरे मुझे नजर आ गए तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा मैं उन सालों को, हवलदार बहादुर सोचने लगे। तभी अरे ये तो नजर आ गए मुझे। सामने से हवलदार बहादुर को बाइक आती दिखाई देती है। ओए ठहर जाओ, हवलदार बहादुर चिल्लाता है, लेकिन वो रुकते नहीं है। उन्होंने तुरंत गाड़ी मोड़ दी। छोड़ूंगा नहीं इन सालों को। मेरा नाम हवलदार बहादुर है, उर्फ मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड हूँ। और हवलदार बहादुर उसके पीछे अपनी कार लगा देता। अरे एक खटारा गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। मैं किसी गली से मोटरसाइकिल निकालता हूँ ताकि वह पीछा न कर सके। और तभी गली में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब दिखाता हूँ अपनी कार का कमाल। और हवलदार बहादुर अपने कार के करतब दिखाते हुए कार को तिरछी करते हैं। वे गली से निकलने लगते हैं। देखने वाले हैरान रह जाते हैं। अरे इस कार को तो देखो, शायद जेम्स बॉन्ड की कार है। उसकी एक फिल्म में मैंने ऐसा ही दृश्य देखा था। कैसे चल रही है ये कार। उफ, कोई खतरनाक आदमी हमारा पीछा कर रहा है। ओए आ रहा हूँ सालो, तुम्हें मैं हवालात में ही सड़ा दूंगा, हवलदार बहादुर पीछे से चिल्लाने लगते हैं। और कुछ देर बाद सामने एक पुल आ जाता है। यह पुल केवल दो पहिया वाहनों के लिए ही था। अब वह हमारा पीछा नहीं कर सकेगा। हाँ, नदी पार करने के लिए उसे बड़े पुल पर जाना ही होगा। तभी अरे 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 ये क्या, ये कार तो हवा में उड़ रही है। हे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों। मैंने कार को पहली बार उड़ते हुए देखा है। यह आदमी तो मुझे जेम्स बॉन्ड का भी बाप लगता है। दोनों बदमाश चिल्लाने लगते हैं। अगले ही पल अभी ठिकाने लगाता हूँ साले को मैं। एक बदमाश हवलदार बहादुर पर फायरिंग करता है। हवलदार ने तुरंत अपनी चमत्कारी कार में लगा एक स्विच दबाया और उससे उन दोनों के ऊपर कुछ रसायन गिरने लगता। उफ, ये क्या मुसीबत है। तभी हवलदार बहादुर ने दूसरा स्विच दबाया और अरे अरे अरे, ये टमाटर कहाँ से आ रहे हैं। लगता है कोई भूत हमारा पीछे लग गया है। ही, अभी तो संडे अंडे भी मारूंगा मैं तुम सालों को। दोनों वहां से भागने लगते हैं। मुझे तो जादूगर लगता है ये साला। भाग रहे हैं। पुल के बाहर घेर लूंगा मैं इन सालों को। तभी हवलदार बहादुर अपनी गाड़ी उधर दौड़ाने लगते हैं। उफ, अब देख लूंगा उन दोनों चपड़ कनातियों को मैं। और कुछ देर बाद दोनों बदमाश पैदल उधर आते हैं तो हवलदार बहादुर को सामना पाते हैं। यहाँ भी पहुंच गया है ये तो, मगर यह सिडकिया पहलवान है उस्ताद। हाँ पकड़ लो इस साले को। हवलदार ने जैसे ही उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, जोर से कराटे की कलाबाजी दिखाने लगते हैं। वो बहुत उछल रहा है साला। घेर लो साले को, मैं तो इसकी कार भी भगा ले जाऊंगा। तो फिर आ जाओ। और हवलदार बहादुर पर वो बदमाश टूट पड़ते हैं, मगर हवलदार बहादुर उन्हें अपने कर्तव्य दिखाता हुआ है। मेरा नाम हवलदार बहादुर है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा मैं तुम सभी को। एक बदमाश पीछे से हवलदार बहादुर की गर्दन पकड़ लेता है। अबे वो सामने से आ। और हवलदार बहादुर उसे एक धोबी पछाड़ देते हुए कहते हैं, इसे कहते हैं धोबी पछाड़। अब मैं 10 मिनट तक तुम्हारी पिटाई करूंगा, उसके बाद तुम्हें थाने ले जाऊंगा और तुम्हारी जबरदस्त धुनाई करूंगा। हवलदार बहादुर उन बदमाशों की धुनाई करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी, वो सपने में घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। शोर सुनकर टुन ने भीतर झांका। ओए लगे है हमारा फूफा बावला हो गया है। टूंड हंसने लगता है। टूंड फौरन चंपाकली के पास जाता है। वो मरना लगा है, फूफा की खोपड़ी घूम गई है, कमरे को अखाड़ा समझ रही हो, सब सामान तोड़ डालो है। चल मैं देखती हूँ उसे, हवालात में बंद करके सड़ा ला लूंगा। हवलदार बहादुर अभी भी सपने में थे। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें। तभी चंपाकली हवलदार बहादुर और पीछे से एक जबरदस्त प्रहार करती है। होश में आओ। और हवलदार बहादुर एकदम से धड़ाम जमीन पर गिरते हैं। नीचे गिरते ही वो होश में आ जाता है। मैं कहा हूँ अपने घर में हो क्या, दिमाग चल गया तुम्हारा। ओए इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। जी हाँ, यह सपना ही था। वास्तव में हवलदार बहादुर ने लूट की वारदात की खबर सुबह के अखबार में पढ़ी थी और पढ़ते पढ़ते ही सपने में खो गए थे। आग लगे तुम्हारे सपने को, मेरे घर के बाजा बजा कर रख दिया तुमने। मैंने तो समझा था फूफा का भेजा घूम गया है। टूंड हंसने लगता है। ओए चुप हो जा तू, उसे क्यों डांट रहे हो। यह सारा सामान ठीक से रखो जल्दी, फिर हमें शहर के लिए रवाना होना है। चंपाकली हवलदार बहादुर को धमकाते हुए कहती है। दोपहर को वो टूर पर जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। ओए टून, सामान ठीक से बांध दिया है ना। हाँ फूफा जी ठीक से बांध दिया है। अच्छा तो हम चलते हैं, घर का ख्याल रखना टून। मगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है चंपाकली। ओह सत्यानाश हो तुम्हारा। गाड़ी फिर से फुटक फुटक की आवाज करने लगते हुए टून, जरा धक्का तो लगाने इस गाड़ी को।
हुंडी लगाया जी। ओए जोर से लगा। टून हो गई स्टार्ट, शाबाश टून। अब तो हो गई से। पर हमारा एक मशवरा मान लिया फूफा, तुम दो घोड़े भी साथ ले जाओ शहर पर। यो खटारा जा बंद है, घोड़े जोत लियो इसमें। बहुत मजाक करता है बे टूंड तू। फिर उन्होंने वहां से गाड़ी को दौड़ा दी। अब तेरी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी चंपाकली, पूरे शहर की सैर करा दूंगा मैं तुझे। ओए मुझे तो लगता है ये खटारा हमारे शहर से बाहर भी नहीं पहुंच सकती है। गाली मत दे इस गाड़ी को, अभी दिखाता हूँ तुझे इसकी चाल में। और इतना कहते ही हवलदार बहादुर गाड़ी को दौड़ा देते हैं। एक मोड़ पर, अजी रुको जी, देखो सामने ट्रक है। ओ लेकिन ये क्या। चंपाकली के कहने से पहले ही हवलदार बहादुर ट्रक को पीछे से टक्कर मार देते हैं। कौन है उल्लू का बच्चा, टांग उड़ खाड़ कर हाथ में दे दूंगा। अरे बाप रे बाप। ट्रक से एक पहलवान शरीर नुमा ड्राइवर उतरता है। फिर उस व्यक्ति ने हवलदार को कार से बाहर खींचा। क्या तू अंधा है बे साले। नहीं मैं हवलदार हूँ, छोड़ दे मुझे। हवलदार यानी पुलिस मतलब कानूनी। तो आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया था जी। मेरी गाड़ी की हॉर्न के अलावा सारी चीजें बजती हैं। अब गाड़ी हटाओ रास्ते से। हवलदार बहादुर उस पर चिल्लाने लगते हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। जरा ध्यान से चलाया करो जी, किसी खतरनाक आदमी से टकरा गए तो तुम्हारा मुंह तोड़ डालेगा। ओए चुप कर, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा मैं उस साले को। रात के समय एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे वे। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं आबादी नजर आए तो रात वहीं गुजार लेंगे। ओए तू डर मत, मैं जो हूं तेरे साथ। और तभी गाड़ी फिर से पुटक पुटक की आवाजें करने लगती हैं और गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। ये क्या हुआ। इंजन गर्म हो गया है, थोड़ी देर यही रुकना होगा। उन्होंने बोनट खोला। भाई ये क्या, ये तो जल गया है लगता है। क्या हुआ जी। कुछ नहीं, मेरा हाथ जल गया। यहाँ से जल्दी निकल चलो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जंगल से कोई भूत निकल आया तो। चुप करके बैठ जा गाड़ी में, ठंडी करनी पड़ेगी गाड़ी मुझे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी गाड़ी। चंपाकली चिल्लाने लगती है। रेडिएटर खुलते ही हवलदार बहादुर एकदम से उछल जाते हैं और उछलते हुए वो पीछे गिरते हैं। पीछे गिरते ही किसी के ऊपर गिर जाते हैं वो। अबे ओए सड़क पर क्यों लेटा है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। मगर उस व्यक्ति की ओर से कोई उत्तर न मिला तो हवलदार बहादुर से टटोलने लगते हैं। ओए यह तो मरा हुआ है। क्या हुआ जी। चंपाकली टॉर्च लेकर बाहर आ। यहाँ पर एक लाश पड़ी है। क्या 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 कहा तुमने, लाश। यह भूत तो नहीं है ना। चुप कर, टॉर्च मुझे दे। हवलदार बहादुर चिल्लाने लगते हैं। ओए यह तो हत्या का मामला है, इसके सिर में गोली लगने का निशान है। यहाँ से भाग चलो जी, हम कहीं किसी चक्कर में न फंस जाए। ओए मैं पुलिस वाला हूँ, वीराने में लाश को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ मैं। तो फिर इस लाश का अचार डालोगे तुम। हम इसे साथ ले चलेंगे, रास्ते में जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहां इसे छोड़ देंगे। चंपाकली ने बहुत विरोध किया मगर हवलदार ने उसकी एक ना सुनी और गाड़ी की डिक्की में बोरी व सुतली निकाल लाए और उसे बोरी में डालकर बांध लिया। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जी, बकवास मत कर, मैं कानून की मदद कर रहा हूँ। इंजन ठंडा हो चुका था अतः वह तुरंत ही वहां से रवाना हो गए। देखो जी मैं ज्यादा देर लाश के साथ सफर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी किसी आबादी के करीब पहुंच जाएंगे हम। 50-60 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे तो लगता है इस सड़क पर कोई गांव या कस्बा ही नहीं है। मेरी बात मानो तो इस लाश को तुम यहीं फेंक दो। चंपाकली फिर से हवलदार बहादुर को कहने लगती है। तो उस लाश को भूल जा, मरे हुए आदमी से क्या डरना। मगर तुमने गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ पर, मैं जरा सुसु करके आता हूँ। इतना क्या हवलदार बहादुर हंसने लगते हैं। जंगल में मत जाओ, कोई भूत मिल गया तो।